मैम, बिहार में पर्यटन, पर्यावरण और रोजगार सृजन एक भौगोलिक अध्ययन। इंट्रोडक्शन है मैम। प्राचीन काल से ही बिहार की महिमामयी भूमि एवं अपनी ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक और धार्मिक वैभव, प्राकृतिक सुंदरता तथा जैविक विविधता के कारण पर्यटनों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ पर एक और राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, मनेर, पटना साहिब, सीतामढ़ी और दरभंगा के पावन तीर्थ स्थल है। तो वहीं दूसरी ओर नालंदा, नंदनगढ़, वैशाली, पटना, सासाराम, रोहतास जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं। राज्य में प्राकृतिक सुंदरता एवं वन अभयारण्य भी पश्चिम चंपारण, मुंगेर एवं भागलपुर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सभी धर्मों, रुचियों एवं परंपराओं के लोगों के लिए पर्यटन का अनुकूल आकर्षण और अवसर उपलब्ध है। राज्य के गौरवशाली परंपराएं, विलक्षण रीति रिवाज, समृद्ध संस्कृति एवं सामाजिक जीवन पद्धतियां, मेले एवं पर्व त्योहार देशी और विदेशी यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मैं मेरा टॉपिक का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यह है कि बिहार में मौजूदा पर्यटन संसाधन और संकायों का भौगोलिक अध्ययन करना, बिहार के आर्थिक विकास में पर्यटन की भूमिका का अध्ययन करना, विदेशी पर्यटनों के साथ साथ घरेलू पर्यटकों की प्रवृत्ति का अध्ययन, बिहार में पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों की जांच और बिहार में पर्यटन उद्योग एवं उससे सृजित रोजगार की प्रवृत्ति का अध्ययन करना। ये मेरा मैम और मेरी परिकल्पना थी जो मैं लेके चला था, वो पर्यटन का अध्ययन क्षेत्र से पर्यावरण और संस्कृति पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है पर्यटन स्थल स्थानीय निवासियों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकता है। तो मैम, पर्यटन से रोजगार में क्या क्या बढ़ावा हो सकता है, मैं उसका पॉइंट आउट किया हूँ। जैसे कि पर्यटन एवं सेवा क्षेत्र के माध्यम से बिहार में बड़े स्तर पर रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। जैसे बिहार में पहले ही बोधगया जैसा पर्यटन स्थल है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, जहां हवाई अड्डा की भी सुविधा उपलब्ध है। इसी तरह गया में होने वाले पितृपक्ष मेला हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजगीर को भी एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है जिसका फायदा उठाते हुए चंपारण में स्थित टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क को एक बड़े अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। पर्यटन के अंदर सुरक्षा एवं विश्वास बढ़ाने के लिए बिहार सरकार को टूरिस्ट पुलिस का गठन करने पर भी विचार करना चाहिए। इस पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में छोटे बड़े होटल खोलने की अनुमति एवं बढ़ावा दी जानी चाहिए, जिससे बड़े स्तर पर होटल उद्योग की स्थापना होगी। जब होटल खुलेंगे तो उनमें भी काम करने वाले लोग चाहिए होंगे और पर्यटक आएंगे तो वो गाइड भी चाहिए होनी चाहिए। रोजगार कई अवसर पैदा होंगे। जब पर्यटक आएंगे तो उनको लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी खड़ा हो जाएगी। पर्यटक खरीदारी भी करेंगे जिससे वहाँ बाजार और स्टूडेंट जैसे जैसे सुविधा का विकास होगा। लोगों में जब रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी तो उनकी क्रय क्षमता भी बढ़ेगी। यानी जब बाजार में खपत बढ़ेगी तो राज्य सरकार के पास विकास एवं जन कल्याण पर खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा होंगे। जब सरकार ज़्यादा खर्च करेगी तो सुविधाओं का ज़्यादा विकास होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह एक चक्र है जिसको एक बार पूरा मनोयोग एवं सुदृढ़ इच्छा से कर चलानी होगी। अगर एक बार यह चक्र चल गया तो फिर यह सदैव एक चक्र की तरह द्वारा चलते रहेगा। मैम, और है पर्यटन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो भी कुछ पॉइंट आउट किया हूँ, मैं वो बताना चाहूँगा। कुछ जैसे पर्यटन स्थलों पर उनके वहन क्षमता यानी कि जो कैपेसिटी है, वहन क्षमता से अधिक पर्यटकों के आने से उन क्षेत्रों के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे देखने को मिलता है कि बिहार प्रांत में ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जहां पर उनके वहन क्षमता से अधिक पर्यटक आते हैं, जैसे गया, बोधगया, राजगीर, नालंदा, जैसे वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य और खासकर पटना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार के पर्यावरणीय प्रभाव देखा गया है। जैसे पहला है कि प्राकृतिक वनस्पति का ह्रास, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है जिससे उनकी चौड़ीकरण में कई तरह के वनस्पतियों को विनाश किया जा रहा है। फिर जंगली जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग वन अभयारण्य घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जो पर्यटक होते हैं वो अपने उपयोग की वस्तुओं को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे भी वहाँ के जंगली जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण को बढ़ाने में सहयोग होता है। पर्यटक जाते हैं वहाँ पर पर्यावरण के खिलाफ कुछ अन्य एक्टिविटी करते हैं जिससे वहाँ पर प्रदूषण का बढ़ावा मिलता है। और साथ में मैम क्या है, ग्रामीण परिवेश जो है, जिस पर्यटन स्थल में जहाँ पर ग्रामीण परिवेश था वहाँ पर नगरीय हस्तक्षेप होने से वहाँ पर भी थोड़ी सी देखने को मिलता है, पर्यावरण ह्रास देखने को मिलता है। मैम, मेरा कंक्लूजन ये है कि पर्यटन को राज्य की प्राथमिक सूची में स्थान देना, ये मेरा पहला समाधान है।
चिन्हित परिपथों या सर्किटों को समेकित विकास और विपणन हेतु प्रमुख योजना या मास्टर प्लान तैयार कर उसे कार्यान्वित करना, नए बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा विस्तार करना, मानव संसाधन विकास के संस्थानों को स्थापित करना और सुदृढ़ करना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में पर्यटक स्थलों को प्रभावी विपणन सुनिश्चित करना, एक संतुलित पर्यटन नीति तैयार करना जो न्यूनतम सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय ह्रास के साथ आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान कर सके और पर्यटन एवं सेवा क्षेत्र के माध्यम से बड़े स्तर पर स्वरोजगार या रोजगार का पैदा करना। धन्यवाद मैम।